तो क्या पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की योजना बना रहा है? परमाणु हमले को डिसाइड करने वाली जो सबसे बड़ी बॉडी है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, उसकी मीटिंग की खबर सामने आ रही है। जी हां, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो कि सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जो कि डिसाइड करती है न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है, इसकी मीटिंग की खबर हर जगह आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने इसकी मीटिंग बुलाई है, कई जगहों पर यह खबर है। और ऐसे में क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान पर परमाणु अटैक की योजना बना रहा है? क्या पूरी खबर है और ये क्या अथॉरिटी होती है, पूरी डिटेल्स में आपको अपने इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले ये बता देता हूं कि आखिरकार ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती क्या है, इसको पहले समझ लीजिए। पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी कि एनसीए देश की सबसे उच्च नागरिक और सैन्य इकाई है, सबसे बड़ी नागरिक इकाई और सैन्य इकाई है। इसके अलावा परमाणु हथियार कार्यक्रम और रणनीतिक संपत्तियों के बारे में कमांड, नियंत्रण और संचालन, इनके फैसले की जिम्मेदार यही अथॉरिटी है। इस अथॉरिटी की स्थापना फरवरी 2000 में पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने की थी। साल 2000 से यह अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है पाकिस्तान की। एनसीए का जो मुख्यालय है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है। आगे बढ़ते हैं, अब बताता हूं आपको कि आखिरकार पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है इसका काम क्या है और कैसे ये जो है वो काम करती है। पाकिस्तान एनसीए पाकिस्तान की रक्षा नीति, क्षेत्रीय स्थिरता, इसमें अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा यह भी आपको बता देता हूं कि भारत पर परमाणु हमला करना है या नहीं, ये इस फैसले पर एनसीए ही मुहर लगाएगी। एनसीए की मुहर लगेगी तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। एनसीए मना कर देगा तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, फिर परमाणु अटैक नहीं करेगा। अब थोड़ी और डिटेल्स कि एनसीए की मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं। तो परमाणु और मिसाइल नीति मुद्दों पर यही अथॉरिटी फैसले लेती है। परमाणु और मिसाइल नीति, किस पर कैसे मिसाइल अटैक करना है, परमाणु अटैक करना है, इसके मुद्दों पर यही अथॉरिटी निर्णय लेती है, फैसला लेती है। रणनीतिक परमाणु बलों और संगठनों के लिए नीति निर्धारित करना भी इसी अथॉरिटी की जिम्मेदारियां हैं। परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों की निगरानी करना भी इसी अथॉरिटी की जिम्मेदारियां हैं। और साथ ही साथ अब इसके अध्यक्ष और इसके सदस्य कौन कौन है, एनसीए बनता कैसे है, कौन अध्यक्ष होते हैं, कौन कौन से इसके सदस्य होते हैं, ये समझ लीजिए। एनसीए की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि इस वक्त एनसीए के अध्यक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। अभी ये अध्यक्ष हैं। और कौन कौन है सदस्य में? सदस्यों में विदेश मंत्री हैं, गृह मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, सेना प्रमुख होते हैं, साथ ही साथ चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी होते हैं, नौसेना प्रमुख होते हैं और वायुसेना प्रमुख होते हैं। इतने सारे लोगों से मिलकर ये नेशनल कमांड अथॉरिटी बनती है और ये सभी मिलकर फैसले लेते हैं कि भाई किसी पर न्यूक्लियर अटैक करना है या नहीं करना है। अब दोनों देशों की न्यूक्लियर नीति क्या है, न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक करने से पहले ये पॉलिसी देखी जाती है। तो भारत ने तो ऑफिशियल तौर पर अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी दुनिया को बता रखी है और इस न्यूक्लियर पॉलिसी के तहत इसमें 4 मेजर पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है नो फर्स्ट यूज, मैं आपको आगे बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्या होता है नो फर्स्ट यूज। दूसरा है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, तीसरा है मैसिव रिटेलिएशन और चौथा है एक्सेप्शंस फॉर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स। अब एक एक करके इन चारों का मतलब आपको समझाता हूं। सबसे पहले है नो फर्स्ट यूज। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है? भारत अपने दुश्मनों पर न्यूक्लियर अटैक की शुरुआत नहीं करेगा, यानी कि भारत पहल नहीं करेगा, भारत पहले अटैक नहीं करेगा। ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इसमें भारत अपने दुश्मनों पर पहले अटैक की शुरुआत नहीं करेगा। उसके बाद है कि भारत तभी न्यूक्लियर अटैक करेगा जब भारत पर कोई न्यूक्लियर अटैक हो। हम पर किसी ने किया तो जवाब में फिर हम अटैक करेंगे। ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स पर भारत न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, यह भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का हिस्सा है। अब इसी का जो दूसरा पॉइंट था क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ये क्या है? ये एक परमाणु रणनीति है जिस पर भारत अपनी परमाणु नीति आधारित करता है। यह नीति न्यूनतम निवारण सिद्धांत पर एक तरीके से आधारित है, जिसका मतलब है किसी देश के पास अपनी सुरक्षा के लिए केवल उतने परमाणु हथियार होने चाहिए जो किसी संभावित विरोधी को हमला करने से रोक सके। यानी कि भारत ने अपनी परमाणु ताकत इसलिए इतनी कर रखी है ताकि दुनिया को पता रहे कि भाई हम परमाणु ताकत हैं,
हम पर कोई परमाणु अटैक ना करे, नहीं तो हमारे पास भी जवाब में परमाणु अटैक करने के लिए बहुत सारे परमाणु बम हैं। इसी का तीसरा पॉइंट है इसी नीति का, मैसिव रिटेलिएशन। ये क्या है? मैसिव रिटेलिएशन एक सैन्य रणनीति है जो परमाणु हथियारों के उपयोग के साथ एक संभावित हमलावर के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करती है। इसे मुख्य रूप से शीत युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा अपनाया गया था। शीत युद्ध जब हुआ था, अमेरिका ने इसको अपनाया था, जिसका उद्देश्य दुश्मन को परमाणु हमले के डर से पहले हमला करने से रोकना था। यानी भाई पहले ही उसको डरा दो। यह भी नीति इसी के तहत हिंदुस्तान की ये एक तरीके से नीति है, न्यूक्लियर पॉलिसी है। और इसी में है जो आखिरी पॉइंट है, एक्सेप्शंस फॉर केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स। भारत पर किसी भी जैविक या रासायनिक हथियार से हमले पर भारत उस देश पर परमाणु हमला कर सकता है। इसमें फिर नो फर्स्ट यूज लागू नहीं होगा। यानी अगर भारत पर परमाणु अटैक नहीं भी हुआ, कोई जैविक वेपन से इस्तेमाल किया गया, अटैक किया गया, कोई रासायनिक कोई केमिकल वेपन हिंदुस्तान पर दागा गया, फिर हिंदुस्तान नहीं देखेगा, फिर तुरंत न्यूक्लियर अटैक कर देगा। यह हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है। अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी समझ लेते हैं। पाकिस्तान ने आपको बता दूं, दुनिया को कभी भी ऑफिशियल तौर पर अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी नहीं बताई हुई है, हमेशा छुपा कर रखी हुई है। ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान ने कभी भी अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी का खुलासा नहीं किया है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी भारत से अलग है, क्योंकि उसके पुराने जो बयान हैं, उसके मंत्रियों के बयान, उसके पूर्व प्रधानमंत्रियों के बयान, वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी हिंदुस्तान से अलग है। पाकिस्तान में नो फर्स्ट यूज नीति को कभी स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान ने कभी भी नो फर्स्ट यूज नीति को स्वीकार नहीं किया है। हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान नहीं है। उसने एनएफयू को नहीं माना है। उसका मानना है कि वो पहले भी परमाणु हमला कर सकता है, वो पहल भी कर सकता है। अगर सुरक्षा पर खतरा लगेगा तो वो पहले भी परमाणु हमला कर सकता है। इसलिए हिंदुस्तान को सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा कि पाकिस्तान कहीं हम पर परमाणु अटैक ना कर दे। हिंदुस्तान को पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान मानता नहीं है, उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी में ये सब नहीं है। अब दोनों के पास परमाणु हथियार कितने हैं ये भी समझ लीजिए। हिंदुस्तान के पास फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 180 प्लस परमाणु बम है, परमाणु वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। वहीं पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कि बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है। तो एक तरीके से ये जो मीटिंग की खबर सामने आ रही है, हालांकि बाद में क्या हुआ है, ये मीटिंग की खबर दुनिया भर में गई, हिंदुस्तान में भी कई जगहों पर, हर जगह पर आपको इसकी खबर मिलेगी, छापी गई है। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के खुद के कई सारी वेबसाइट्स ने इस खबर को फॉलो किया कि पाकिस्तान के पीएम ने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ देर पहले पता चला कि इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद बताया कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। अभी ये परमाणु अटैक ये बहुत आगे की बात है, अभी हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई आग वहीं उठती है जहां, मतलब धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। तो अगर ये मीटिंग नहीं हुई है हर जगह पर, ये खबर कैसे गई? यानी कि आपने या तो मीटिंग की है, चुपचाप ये खबर फैल गई, फिर अब आप उसको डिनाई कर रहे हैं, या तो आपको भी डर लग रहा है कि यार ये न्यूक्लियर अटैक से रिलेटेड अगर हम मीटिंग कर रहे हैं तो कहीं इसका एक गलत संदेश ना चला जाए, कहीं हिंदुस्तान और बड़ा कोई अटैक ना कर दे इस हमले को रोकने के लिए, इस मीटिंग के आउटकम को रोकने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान वैसे भी चोरी छिपे बहुत सारी चीजें करता है, बताता नहीं है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में अभी क्या निकला है ये तो कोई बताएगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियल तौर पर मान ही नहीं रहा कि ये मीटिंग हुई है। लेकिन अगर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग हुई है तो जाहिर सी बात है परमाणु हमले की यह जिम्मेदार होती है। यानी कि परमाणु अटैक करना है अभी नहीं करना है, इस पर जरूर बात हुई होगी। और अगर पाकिस्तान नहीं मान रहा है कि मीटिंग है, इसका मतलब पाकिस्तान अभी बैकफुट पर है। लेकिन उसकी फितरत हमेशा से दगा देने वाली रही है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो हमारे देश को भी, हिंदुस्तान को भी सतर्क रहना पड़ेगा, पाकिस्तान से एक कदम आगे रहना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ था मैं अपूर्व मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।